अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाऊंगी रशियन सैलेड। लेकिन एक मसला इस रेसिपी को बनाने में सबको ही बनता है, वो ये कि क्रीम बहुत महंगी है और हर कोई इस क्रीम को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ क्रीम की खुली मिकदार इस्तेमाल होती है। लेकिन आज मैंने घर पर क्रीम बनाने की आसान रेसिपी ढूंढ ली है जो कि 100% बाज़ार वाली क्रीम से रिलेट करती है। एक बार बनाकर तो देखें, आप बाज़ार से क्रीम लाना भूल जाएंगे, क्योंकि कम खर्च और आसान रेसिपी से आप घर पर ढेर सारी क्रीम बनाएंगे। तो ढेरों क्रीम बनाएं और दिल खोल कर इस्तेमाल करें। चलें फिर अपनी ये ज़बरदस्त क्रीम की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर रशियन सैलेड की भी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने 2 चम्मच शुगर ऐड की है और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा मग दूध का, ठीक है। यह तकरीबन 1 से 1.5 पाव के बराबर दूध है। आप अगर क्रीम की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसे चढ़ा दूंगी चूल्हे पे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हम इसी तरह बराबर हिलाते हुए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, जिसमें ये क्रीम अच्छे से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने स्पैचुला को छोड़ना नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है जो कि बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है और इससे गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इसीलिए इसको आपने लाजमी मुसलसल हिलाते हुए ही तैयार करना है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये क्रीम रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, ये बाद में मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। तो क्रीम को हमने फ़ौरन से फ़ौरन ठंडा करना होता है, क्योंकि फिर इसके ऊपर एक सख्त तह बन जाती है, मलाई की एक तह बन जाती है जो कि इरिटेशन करती है बाद में। फिर उससे बचने के लिए हमने इसको फ़ौरन से ही ठंडा करना है। तो इसी तरह बराबर हिलाते हुए हम इसको ठंडा करेंगे। यहाँ पर 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं, जिससे क्रीम मुकम्मल ठंडी हो जाएगी। अब क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम रख देंगे साइड पर। चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर रशियन सैलेड के लिए जो लवाजमात हैं उनकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पास्ता बॉयल करूँगी, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। अब जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पर आ चुका है तो इसमें 1 कप भरकर मैं पास्ता ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे ही पानी में हम पास्ता डालते हैं तो आपने इसको फ़ौरन से हिलाना है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी चिपक जाता है, इसीलिए इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हिलाते हुए तकरीबन हम इसको 5 से 6 मिनट बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये आया कुक हुआ या नहीं। आप इसको हाथ से तोड़ कर देखें या फिर आप किसी चम्मच से भी इस तरह इसको मैश करके देखें। तो जब ये ईजिली मैश हो जाए तो समझ लें हमारा पास्ता डन हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा पास्ता रेडी है, इसको हम छान कर ठंडे पानी से निथार कर एक साइड पे रख देंगे। तो चलते हैं दूसरे लवाजमात की तैयारी के लिए, जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट जो कि आपके पास अवेलेबल हो आसानी से, आप वो ले सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम केला है, सेब है, इसके साथ ही ये मैंने चाइनीज़ खरबूजा भी इसे कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको गरमा भी कहते हैं, ये लिया है। और इसके साथ मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, बस कोशिश करें कि तुर्श फ्रूट नहीं होना चाहिए, जैसा कि किन्नू वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, तमाम फ्रूट जो लेने हैं ना आपने, ये फ्रेश ही होने चाहिए, तो ही आपकी ज़बरदस्त सी रशियन सैलेड रेडी होगी। तो यहाँ पर तमाम फ्रूट्स की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रूट कट कर लिए हैं। तो रशियन सैलेड के लिए जो क्रीम होती है ना, उसमें कुछ मसाला जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है। काली मिर्च भी जाती है, लेकिन मैंने काली मिर्च का यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसके साथ ही मैं 2 से 3 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और 2 चम्मच इसमें मायोनीज़ का ऐड कर देंगे, ठीक है। आपने ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ डालनी है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो चाट मसाला स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो लीजिए हमारी ये ज़बरदस्त सी क्रीम चाट या फिर रशियन सैलेड की जो क्रीम होती है, ये रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पर आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं कि अगर आप इसमें मसाला नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पर क्रीम भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने असेंबल करना है इन तमाम चीज़ों को। रशियन सैलेड के लिए जो चीज़ें हमने रेडी की हैं उसमें मटर है मेरे पास, 1 पाव मैंने मटर लिए थे। इसके दाने निकाल कर इसको मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है। 5 से 6 मिनट बॉयल किया है, यानी कि 80 से 85% मटर डन होने चाहिए। अब अगर आप नहीं डालना चाहते तो मटर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर खरबूजे को मैं बिल्कुल बाइट साइज़ काट लिया है। इन तमाम चीज़ों की कटिंग आप देख रहे हैं बाइट साइज़ ही होनी चाहिए। ये ओवर साइज़ में होंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में होंगे तो फिर इनका वैसे ही मलीदा बन जाएगा। तो बस इस तरह आपने चीज़ों की कटिंग पे भी ख़ास तवज्जो देनी है। तो बारी बारी ये सारी चीज़ें मैं ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च का भी यूज़ किया है।
अगर आप शिमला मिर्च और मटर स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब यहाँ पर ये पास्ता भी हम ऐड कर देते हैं। तो चलें, यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब ऊपर से हमने बिल्कुल लास्ट में डालनी है क्रीम, जो कि हमने तैयार करके रखी है। तो पहले मैं थोड़ी मिकदार में क्रीम डालूंगी और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इस तरह फिर हमारे इन तमाम फ्रूट्स के ऊपर क्रीम अच्छे से लोट-पोट हो जाएगी और इसको मिक्स करना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए, क्रीम की रेसिपी और रशियन सैलेड की रेसिपी, तो आपने क्या करना है कि मेरी इस वीडियो को आपने लाजमी से लाइक करना है और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर ये देखें, मुझे क्रीम की मिकदार अभी इसमें थोड़ी सी कम फील हो रही है। तो हम इसमें थोड़ी सी मिकदार में क्रीम और डालेंगे और अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये क्रीम बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट में इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश भी ऐड की है और थोड़ी सी खजूरें भी, उनको भी मैंने गुठली निकाल कर काट लिया था, तो ये भी ऐड की हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों की हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो हमारी ज़बरदस्त किस्म की रशियन सैलेड भी रेडी हो चुकी है। तो बस फ्रेंड्स, अब आपको ज़्यादा मिकदार में अगर क्रीम चाहिए हो, जैसा कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं, तो ऐसा होता है कि दावतों में ये वाली रेसिपी तो मस्ट होती है, तो उसके लिए क्रीम की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। तो अब आपको बाज़ार से महंगी क्रीम लाने की ज़रूरत ही नहीं। यकीन करें, आप घर पर जब एक बार ये क्रीम इस तरह रेडी करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यकीन करें, उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये क्रीम तैयार करेंगे और फिर इससे आगे रशियन सैलेड या फिर क्रीम चाट बनाकर रेडी करेंगे। तो बस बिल्कुल लास्ट में आपने इस तरह इस रशियन सैलेड को सर्व करना है, जो कि लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जब आप इस तरह दावतों के दस्तरखान पर ये मिनी कप्स बनाकर तैयार करके रखेंगे, इंशाल्लाह सब दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे और सबके दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। तो अब इसको हम चेक भी करते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रशियन सैलेड रेडी है, जो कि हमने मिनटों में ही रेडी की है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट बड़ी ही एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। आपने मुझे रमज़ानुल मुबारक में अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।